क्यूबा जैसी रियासत जो कि मतलब एक जजीरा है छोटा सा, लेकिन उन्होंने जो है जो जब वहाँ का इनकलाब आया तो उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने सोशलिज़म को नाफिज किया है अपने मुल्क में, तो उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सेहत और तालीम के शोबे में रखी। और एक मतलब ये कि सर्वाइवल वाला मुल्क था, अंडर डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन उन्होंने इस दोनों शोबों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने इलाज किया। जो क्यूबा के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क में सर्व किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी कोविड के दौरान में, और फिर जो पाकिस्तान में 2005 का जो ज़लज़ला आया उसमें उन्होंने अपनी पूरी टीम्स भेजी, पूरे दुनिया भर में उन्होंने जो है जाके सर्व किया। तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो सिस्टम है, वो उस सिस्टम की जो अच्छाइयाँ हैं, क्या अगर हम लोग ये इस बात का इंतज़ार करें कि सोशलिज्म हमारे मुल्क में आएगा और उसके बाद ये सारे मसाइल हल होंगे, तो क्या हम उनसे सीख नहीं सकते हैं कि मतलब ये कि जब आप अगर दयानतदार हों और ईमानदार हुकूमत हो और प्रो पीपल हुकूमत हो, तो वो उन चीज़ों को तो कम से कम राइज करे अपने मुल्क के अंदर, कि जैसे तालीम है, सेहत है, इनको जो है लोगों का राइट समझे, और जो है उसको जो है मतलब ये कि आप देखें कि क्यूबा में एड्स की भी वैक्सीनेशन जो है उन्होंने ईजाद कर ली है और बहुत तेज़ी से वो जो है इस शोबे के अंदर तरक्की कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के पीछे पूरा एक फ़लसफ़ा है। क्यूबा की आपने मिसाल दी, क्यूबा पे 58-59 से सैंक्शंस लगी हुई अमेरिका की जानिब से, क्योंकि वो अमेरिका से शायद 80-90 किलोमीटर दूर छोटा सा जजीरा है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन उस मुल्क की जो हुकूमत है वो कमाल की हुकूमत है। और उसने आपके यहाँ भी जो सबसे बड़ा जो आपके यहाँ टीम आई थी डॉक्टर्स की ज़लज़ले में, वो क्यूबा से आई थी, और हुकूमत पाकिस्तान इसका कोई जिक्र नहीं करती, लेकिन और उसके अलावा पाकिस्तान से हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे मेडिकल की तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर रहे हैं। ये वहाँ की जो हुकूमत है उसकी कमिटमेंट है अपने आवाम के साथ। अब आपने बात की कि जी ज़रूरी है कि इश्तराकियत में ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इश्तराकियत में होता है। अगर इश्तराकियत है तो ये इसकी बुनियादी शर्त है कि आप लोगों के तमाम तर जो मामलात हैं उनको रियासत पूरा करेगी। और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि क्यूबा के अंदर उनके तमाम शहरी जो कि डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट हैं या उनको और कोई सीवियर बीमारी है, तो उनका बाकायदा जो वहाँ का टाउन सेंटर है उसके पास उनकी एंट्री होती है, और उनके यहाँ गैस की सप्लाई और बिजली की सप्लाई अगर किसी वजह से डिसरप्ट होती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आता है, तो वो वहाँ पे हुकूमत पाबंद है कि वो जनाब उनकी गैस की सप्लाई के लिए वहाँ सिलेंडर पहुँचाए और बिजली के लिए वहाँ पे वो इंतज़ाम करे। तो इस हद तक वहाँ की हुकूमत जो है हसास है आवाम के मामले में। अब बाकी आप कहते हैं कि भी ज़रूरी नहीं है कि इश्तराकियत तो ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आज जदीद दुनिया के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर हेल्थ, तालीम और हाउसिंग, ये तमाम शोबे उसमें शामिल हैं। और ये बात भी तय है इकनॉमिकली, मैं सरमायादार दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा, आपका मुल्क, आपकी रियासत, आपका माशरा तरक्की नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है और होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि हम जिन लोगों को नुमाइंदा समझते हैं वो जेन्युइनली नुमाइंदे हैं नहीं, वरना मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल कभी भी ना पैदा हो।